प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो जाति क्या है, ये हमारा विषय है। 5-7 मिनट का मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। जो मेरी समझ में आ रहा है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो जीवात्मा होती है वो जब से ये सृष्टि चली है और ये जब तक ब्रह्मांड तारे सितारे रहेंगे, जब तक यानी कभी भी जब तक परमात्मा है तब तक जीवात्मा रहेगा। यानी वो किसी भी रूप में नष्ट नहीं हो सकता है और वो अमर है। अब ये अनेक योनियों में, योनियों का मतलब पहचान, जैसे सर्प योनि, गाय, शेर, नार, बघेर, या मनुष्य, स्त्री, भैंस, भैंसा, गाय, बैल, ये क्या है, एक पहचान है। जैसे भैंस या गाय एक प्रकार की किस्म और जाति है, ऐसे ही मनुष्य योनि यानी मानव, स्त्री यानी औरत, कन्या, बेटी, माता, पत्नी आदि के तौर पर पहचाना जाता है। अब इसमें जीवात्मा एक ही है और वो जहाँ जिस जगह पर गिर दिया जाता है उसकी पहचान उसी से होती है। अब मान के चलिए आपके बहुत कर्म ऐसे हैं कि आपको मनुष्य जन्म मिल सकता है, और मनुष्य जन्म का मतलब ये होता है कि आप जो है सुख और सुविधा वाले घर में हैं या बेसुविधा के घर में जन्म प्राप्त हुए हैं, या पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। तो आज से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जातियों में कुछ अंतर था। जैसे मान के चलिए, पहले आपने देखे होंगे पशु जब मरते थे तो आज़ादी से पहले जाटव आदि या स्वीपर आदि पशुओं को उठाते थे और वो मरे हुए पशुओं का मांस भी खाते थे। तो वहाँ फिर घृणा का एक कारण बनता है। आज के ज़माने में जब देश आज़ाद हो गया है तो ये सब अलग हो गया है, और आपने अब देखा होगा कि सभी टीचर हैं, सभी डॉक्टर हैं, सभी एमपी हैं, आईएएस हैं, सभी जातियों में। तो अब जो है सुख और सुविधा सभी परिवारों पर है, सभी जातियों पर है। खाने पीने में भी सुधार आ गया है समय के अनुसार। तो जाति का मतलब यह है कि आपने मान के चलिए ब्राह्मण के घर में यानी एक विद्वान के घर में जन्म ले लिया, और माँ ये जरूरी नहीं है यदि आप आचरण नहीं कर रहे, दारू, मांस, मदरा आदि पीते हैं तो उसको नहीं पूजा जाएगा। यदि कहीं उदाहरण है तो मुझे बता दीजिए। जैसे मान के चलिए रावण को कौन पूजता है, उसने सीता का हरण किया, वो ब्राह्मण जाति में था। और जो है मल्हा की लड़की से पैदा हुआ था भगवान वेद व्यास, तो उसको भगवान की उपाधि मिली कर्म के आधार पर। उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया, 18 पुराण बनाए, भागवत पुराण की रचना की। तो कर्मों के आधार पर वहाँ उनको पूजा जा रहा है। भाई मल्हा की लड़की तो शूद्र मानी जाती है उसके कर्म के हिसाब से, लेकिन उसको भगवान कहलाए वो, और उन्हीं के आधार पर अनेक विद्वान, महात्मा, साधु संगत चल रहा है। अब उन्हीं का सुखदेव हुआ था। अब सुखदेव जी ने सप्ताह की शुरुआत करी थी, तो वहाँ जो है वो जाति को माने तो पंडित जाति में नहीं था, तो शुरुआत सुखदेव जी ने की थी। तो वो भी कर्म के आधार पर की थी, और वो स्वर्ग से सप्ताह बाँचने के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। तो उनके जैसा कोई कर्म हम नहीं कर सकते, वो खाना भी नहीं खा सकते, वो हवा के आहार पर जीते थे।
और उन्होंने इस सप्ताह का व्याख्यान किया है। अब मान के चलिए आप किसी नीच जाति में जन्म लेकर के उत्तम कर्म करते हैं तो वो पूजे जाते हैं, उनको मान्यता मिलती है। और यदि आप श्रेष्ठ परिवार में, धन पैसे वाले परिवार में आपको जन्म मिल जाता है और यदि आपके कर्म आज के ज़माने में भी निकृष्ट हैं तो पूजा नहीं जाएगा। यदि कहीं ऐसा उदाहरण है तो हमें पेश करके कमेंट करके बताइए। तो जीवात्मा की कोई जाति नहीं होती है, वो एक ही एक रस है, आदि से और अंत तक वो जीवात्मा एक है। अपने कर्म के अनुसार उसको सुख और सुविधाएं, मान और सम्मान मिलता है। अब मान के चलिए भाई, बहुत से आपने देखे होंगे बहुत गरीब परिवार में जन्म लेते हैं और वो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो वो क्या है कि उनका कोई ऐसा कर्म था कि सुख और सुविधाएं उनको ना मिली, फिर भी प्रारब्ध के वश वो इतने ऊंचे पद पर पहुँचे। अब एक मैं उदाहरण दे दूं, मायावती जी का जन्म जो है जाटव जाति में हुआ है। अब वहाँ तो वो जो है जाति की जाटव है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि ब्राह्मण जो है उनके आगे पीछे चलते हैं। जो अपने को ऊंची जाति वाले बताते हैं वहाँ उसके आगे पीछे चलते हैं और उनके पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? उनके कर्म उत्तम और श्रेष्ठ थे मायावती के, उन्होंने उच्च पदवी को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर गुण कर्म स्वभाव के आधार पर मान के चलिए एक मोची का काम कर रहा है कोई भी आदमी, किसी भी जाति का हो, तो उसका कोई विद्वान पैर तो नहीं छुएगा उसके कर्म के आधार पर। तो ऐसे ही आज के ज़माने में, और कोई ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, कर्म के आधार पर पूजा होती है, जन्म के आधार पर नहीं होती है। और कर्म के आधार पर ही आपको पद की प्राप्ति होती है, कर्म ना करने पर आपको पद की प्राप्ति नहीं होगी। वो ज़माने गए जब राजा का राज था, कोई न्याय नहीं था, किसी की लड़की को उठा लिया, किसी की औरत को भगा ले गया, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो राजा कर देता था वही सर्वश्रेष्ठ था। अब ज़माना बदल गया है, अब सरकार जो है व्यापक रूप से काम कर रही है, तो अब कर्म के आधार पर जाति की पहचान होती है, ये आप समझ लीजिए। और इसमें उत्तम और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर ही पहचाना जाएगा। अब रही बात ऐसी कि भाई बहुमत के आधार पर आप कुछ भी मनवा सकते हो, कुछ भी कहला सकते हो। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूँ, आज से 100, 200, 500 वर्ष पहले एक प्रथा थी कि जिस किसी का विवाह होके आता था, और किसी किसी गांव में ऐसे थे, मैं आपको कोरी जाति के बता दूं, पलवल के आसपास गांव, जो उसके यहाँ 2-3 दिन रहती थी दुल्हन और उनसे वो सेक्स करता था। तो ये तो जोरी ज़बरदस्ती रही ना। तो कहने का मतलब ये, पहले ज़माने की बात छोड़िए, आज से 100 साल पहले की। अब आज का जो ज़माना है वर्तमान में, वो कर्म के आधार पर पहचान बनाता है और कर्म के आधार पर पूजा जाता है। आज मान के चलिए ब्राह्मण जाति में कोई आदमी दारू, मांस, मदरा आदि व्यसन करता है, तो क्या हम उसको पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। परशुराम जी भगवान कहलाए, सारी चीज़ कहलाए, लेकिन उनको कोई राम और कृष्ण के बराबर मान्यता प्राप्त नहीं है पूजने के तौर पर। कहीं आप बता दो, अगर कहीं किसी जगह पर मंदिर में अगर परशुराम जी की स्थापना भई हो तो और कोई पूजा होती हो तो ये कर्म के आधार पर सारा होता है। तो जाति आत्मा की नहीं होती है, जीवात्मा की। जीवात्मा एक है, वो किसी भी मान के चलिए एक चंडाल के घर में जन्म हुआ है वर्तमान में, और फिर अगला जन्म उसको श्रेष्ठ परिवार में हो सकता है। तो इस तरह से जीवात्मा एक है, अपने कर्म के आधार पर उसको जन्म मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस जन्म में यदि वो श्रेष्ठ कर्म करेगा तो वो फिर विद्वान माना जाएगा। ये सभी जगह का रिकॉर्ड है। हम पहले ज़माने की नहीं कह सकते, 100 वर्ष पहले ज़माना अलग था। आज के ज़माने में जो वर्तमान में जो आ रहा है वो इसी प्रकार का है। तो भाई और बहनों, सोचिए, समझिए, जानिए और कुछ पहचानिए। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं और आपके आचरण श्रेष्ठ हैं
तो आपको कोई ना माने, लेकिन मानता आपको परमात्मा देगा जो दुनिया को चला रहा है। और चाहे ढोंग से कोई भी आदमी कितना भी ढोंग कर लीजिए, चाहे वो किसी भी उच्च वर्ण की जाति में हो, उसको परमात्मा के यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी। वो वैल्यू का मेरा मतलब है उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। वैल्यू से मतलब ये है। और यदि आपने निष्ठा से, भावना से चित्तवृत्ति निरोध किया है और इच्छाओं से रहित चित्त को किया है और आपकी लगन पक्की है, चाहे आप चंडाल के घर में है, तो वहाँ साक्षात्कार होगा। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, गायत्री जो है बताते हैं कि ब्राह्मणों का ही मंत्र है, ये किसी को नहीं दिया जाता है। लेकिन ये एक राम भरोसे दास के नाम के एक महाराष्ट्र में जो है अकोला में महात्मा हुए, जो मुसलमान थे, और उन्होंने गायत्री की शिक्षा ली और उनको 10 साल के बाद साक्षात्कार हुआ था। तो ये मैं मानता नहीं हूँ। जाति का मतलब आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। उसके कर्म के आधार पर जैसा परिवार मिलता है उसको भोगना पड़ता है। लेकिन वो यहाँ पर अगर बढ़िया कर्म करता है तो उसकी जाति उसकी कर्म से पहचानी जाएगी, ना कि जन्म से। भाइयों बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।